नमस्कार मित्रों रसोई घर में कुछ चीज़ें रखने से घर का वास्तु बिगड़ जाता है और वास्तु बिगड़ जाने की वजह से घर में घोर कंगाली आ जाती है। तो मित्रों आज हम बात करने वाले हैं रसोई घर से जुड़े कुछ नियमों के बारे में और यह भी जानेंगे कि आखिर रसोई घर में कौन से बर्तन नहीं रखना चाहिए या फिर कौन सी दिशा में रखने चाहिए जिसकी वजह से घर का वास्तु बना रहे और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। मित्रों कई बार वास्तु का ठीक तरीके से ध्यान ना होने पर हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से घर में कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं जिसकी वजह से घर में लड़ाई और झगड़े भी होने लगते हैं। उस घर का कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रहता है। मित्रों आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं वास्तु से कुछ नियमों के बारे में। परंतु मित्रों उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही मित्रों इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो मित्रों आइए जानते हैं वास्तु से कुछ नियमों के बारे में। मित्रों तवा हर घर में होता है और इसका महत्व केवल खाना बनाने तक ही नहीं है बल्कि वास्तु नियमों के अनुसार ये धन कारक भी होता है। यदि तवा घर में सही नियमों और सही जगह पर रखा जाए तो वह बहुत ही शुभ फल देता है। ठीक इसके विपरीत यदि तवे को रखने में वास्तु नियमों की अवहेलना की जाए तो वो घर में बहुत सी परेशानियों का कारण भी बन जाता है। वास्तु के अनुसार तवे का बहुत महत्व है लेकिन तभी जब ये कुछ खास जगह पर कुछ खास तरीके से रखा जाए। तो आइए आपको बताएं कि वास्तु के अनुसार तवा रखने का क्या नियम है। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए इन दोनों ही चीज़ों की सफाई और रख रखाव पे विशेष ध्यान देना चाहिए। मित्रों आइए जानते हैं कुछ नियमों के बारे में। मित्रों रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर का मुखिया या फिर पति की सेहत पे फर्क पड़ सकता है। इसलिए याद रखें जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छी तरीके से धोकर सुखाकर रखें। साथ ही मित्रों अगर घर में पति या बच्चे नशों के शिकार हैं तो इसका मतलब ये है कि घर में बर्तनों का रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में तवा को कभी भी बेसिन में ना रहने दें। रात में तवा और कढ़ाई कभी भी गंदा ना छोड़ें। मित्रों सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस पर रखें तो उस पर नमक डाल दें। गर्म तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष जो है दूर होता है। नमक सादा होना चाहिए, उसमें मिर्च या हल्दी ना हो। इसी के साथ मित्रों तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाए उसे गाय या फिर कुत्ते को दें। यह नियम बना ले पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती और साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। साथ ही मित्रों घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नज़र में ना आए। तवे पर बाहरी की नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को साफ कर अंदर की ओर रखें। इसी के साथ मित्रों तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। तवा या कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाईं तरफ रखना चाहिए। साथ ही मित्रों गर्म तवे पर कभी भी पानी ना डालें क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज़ आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है। मित्रों आइए अब जानते हैं कुछ नियमों के बारे में। मित्रों वास्तु को आमतौर पर दिशाओं का विज्ञान माना जाता है। सही दिशा में सही कर्म करने से विपत्ति की दिशा बदल जाती है, वहीं इसके विपरीत काम करने से दुर्भाग्य बढ़ता है। वास्तुशास्त्र में किचन का अहम स्थान होता है। ज्योतिर्विद कमल नंदनाल बता रहे हैं कि किचन में की गई एक गलती आपके गरीबी का कारण बन सकती है। साथ ही मित्रों वास्तु के अनुसार पवित्रता और शुद्धता में ही ईश्वर का वास होता है। घर में रखा हुआ जूठन विशेष रूप से एक नकारात्मकता लेकर आता है
इसलिए कहा जाता है कि झूठे बर्तन भी गरीबों का कारण बन सकता है। मित्रों, वास्तु के अनुसार किचन घर के प्रमुख भाग में से एक है और सबसे ज़्यादा वास्तु दोष जो है किचन में ही होता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा तत्व मिलते हैं। किचन में जल, अग्नि, वायु ये सभी तत्व पाए जाते हैं। साथ ही मित्रों, किचन में रखे झूठे बर्तनों में अन्न के कुछ भाग होते हैं जिन्हें पृथ्वी का स्रोत माना जाता है। कई लोग किचन को इतना पवित्र मानते हैं कि इसके पास मंदिर भी बना लेते हैं, जो कि गलत है। इसी के साथ कुछ लोग रात के समय किचन में झूठे बर्तन रख देते हैं और इसे सुबह के समय धोते हैं। रात में पड़े झूठे बर्तनों का घर और घर के सदस्यों पर भी बहुत असर पड़ता है। ये आपकी गरीबी का कारण भी बन सकता है। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति झूठे बर्तन नहीं धो पाता है, उसे सफलता में भी कई प्रकार की अड़चनें आती हैं। वास्तुशास्त्र में किचन में रखे साफ बर्तनों का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। मित्रों, रात में गंदे झूठे बर्तन रसोई घर में छोड़ देने पर उनमें कई तरीके से बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं। इससे शारीरिक रूप से भी बहुत हानि होती है और मानसिक रूप से ये नकारात्मकता देती हैं। मित्रों, किचन में रखे झूठे बर्तन से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और हमारे बीच की जो अग्नि है वो कहीं ना कहीं दूषित हो जाती है। इसका प्रभाव घर के सदस्य कमाने वाले पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और साथ ही मित्रों, रसोई घर में लोहे और स्टील के बर्तन की जगह पीतल, तांबे, चांदी और कांसे के बर्तन होने चाहिए। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि रसोई घर किस दिशा में होना चाहिए। मित्रों, रसोई घर आग्नेय कोण में होना चाहिए, उसमें शुभ फलदायक होता है। यदि ऐसा नहीं है तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खास तौर से महिलाओं की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अन्न और धन की भी हानि होती है। इससे पाचन संबंधी भी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। इसका उपाय ये है कि रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में श्री गणेश जी की तस्वीर लगा दें या फिर ऋषियों की यज्ञ करते हुए चित्र भी लगा सकते हैं। मित्रों, रसोई घर में कैसे बर्तन रखना चाहिए। मित्रों, रसोई घर में स्टील की बजाय पीतल, तांबे, कांसी और चांदी के बर्तन होना चाहिए। लोहे के बर्तन खाना बनाने के लिए सबसे सही जो है माना जाते हैं। शोधकर्ता की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे जरूरी पोषण तत्व बढ़ जाते हैं। साथ ही मित्रों, पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश होता है। घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहता है। ध्यान रहे कि तांबे के बर्तन में खाना खाना वर्जित है। रसोई घर में प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह सेहत और सकारात्मक ऊर्जा पर जो है बहुत ही प्रभाव डालते हैं। तो मित्रों, वास्तु शास्त्र में बताए गए नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।